अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज MA 4th सेमेस्टर के निसाब में शामिल उर्दू तनक़ीद व तहक़ीक़ से मुतालिक कुछ अहम सवाल व जवाब सॉल्व करेंगे। उर्दू तनक़ीद व तहक़ीक़ ये जो सिन्फ़ है और कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है तो ये BA MA और साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या PhD इंट्रेंस वग़ैरह है, PhD है, तो उन सब के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि तनक़ीद किस ज़बान का लफ्ज़ है और तनक़ीद से क्या मुराद है, वाज़ेह कीजिए। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो सिन्फ़ कहाँ से निकली है, किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो सबसे पहले इसी तरह से तनक़ीद का भी क्वेश्चन है। तो तनक़ीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? तनक़ीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये नक़्द से मुश्तक़ है, यानी नक़्द से लिया गया है, जिसके लुग़वी माने खरे और खोटे की परख के आते हैं। ये इसकी लुग़वी तारीफ़ हो गई। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नक़्द से मुश्तक़ है और लुग़वी माने खरे और खोटे की परख के आते हैं। उसके बाद इस्तिलाही मानों में देखें तो तनक़ीद उस तजज़ियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फ़नपारे की तशरीह व तौज़ीह करने के अलावा उसकी क़द्र व कीमत मुतय्यन की जाती है। तजज़ियाती यानी उसका पूरी तरह से जायज़ा लिया जाएगा डीपली तौर पर, और उसकी तशरीह यानी तशरीह एक्सप्लेनेशन पेश की जाएगी, तौज़ीह वज़ाहत की जाएगी। इसके अलावा उसकी क़द्र व कीमत मुतय्यन की जाएगी, यानी उसका अदब में क्या मकाम व मर्तबा है ये भी मुतय्यन किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुक़दमे शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? मुक़दमे शेर व शायरी के ख़ुसूसी हवाले से आपको पढ़ना है। ये तसनीफ़ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो ये अक्सर आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि किसकी तसनीफ़ है या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनक़ीद के हवाले से कौन सी मशहूर किताब है। तो दोनों तरह से आपको आंसर यही लिखना है, मुक़दमे शेर व शायरी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। उसके बाद अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नक्कादों के नाम लिखिए। अब नक्काद तनक़ीद यानी जो तनक़ीद करे वही नक्काद कहलाता है। तो उसमें से कितने भी आ सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ामिनर। तो आपको लिखना है इस तरह से, यहाँ पे 5 नक्कादों के नाम पेश किए गए हैं, आपको याद होने चाहिए कुछ नाम ताकि आसानी से लिख सकें। तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं ये नक्काद। इनमें कौन है? सज्जाद ज़हीर, मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाली ने उर्दू शायरी के लिए किन 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाली ने उर्दू शायरी के लिए तख़य्युल, मुताले कायनात, तफ़हुस्स अल्फाज को लाजमी करार दिया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि हाली ने शायरी के लिए इन 3 चीज़ों यानी तख़य्युल और मुताले कायनात और तफ़हुस्स अल्फाज को करार दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तहक़ीक़ से क्या मुराद है? तहक़ीक़ अरबी ज़बान के का लफ्ज़ है जो बाब तफ़ईल से मस्दर है। इसके असली हुरूफ हे, काफ, काफ हैं और इसके लुग़वी माने छानबीन, तलाश व जुस्तजू और दरियाफ्त के हैं। जिस तरह से हमने तनक़ीद को देखा कि खरे और खोटे की परख उसका लुग़वी माना है, उसी तरह तहक़ीक़ का लुग़वी माना है छानबीन, तलाश व जुस्तजू और दरियाफ्त के। इसके अलावा काज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक, ये काज़ी अब्दुल वदूद का एक कौल भी है और इनके मुताबिक ये तारीफ़ भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो काज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, यानी कोई भी काम है, कोई भी चीज़ लिखी गई है, कोई भी सिन्फ़ है, कोई भी तसनीफ़ है, उसको उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ये काज़ी अब्दुल वदूद का कौल है, उनके मुताबिक ये इसकी तहक़ीक़ की तारीफ़ है। तनक़ीद व तहक़ीक़ के रिश्ते पर अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, यानी तहक़ीक़ और तनक़ीद इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है? तो तनक़ीद के बग़ैर तहक़ीक़ एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं, यानी एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं।
इनका एक दूसरे से ऐसा ही रिश्ता है जैसा कि चोली और दामन का होता है। ख़ास तौर पर अदबियात में जब किसी की तहक़ीक़ की जाती है तो तनक़ीद के सहारे आगे बढ़ती है, और यही वजह है कि मुहक़्क़िक़ के अंदर तनक़ीदी शऊर लाज़मी तौर पर पाया जाता है और इसकी बिना पर वो तहक़ीक़ का हक़ अदा भी नहीं कर सकता। तो ये तनक़ीद व तहक़ीक़ के दरमियान रिश्ता है, यानी एक दूसरे के लिए दोनों ये लाजिम व मलज़ूम हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मुआज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? ये भी तनक़ीद की ही किताब है। तो ये मुआज़ना अनीस व दबीर शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। इनका नाम भी आपको याद रखना है और इनके बारे में पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ़न तनक़ीद के हवाले से तनक़ीदी तसानीफ़ के नाम दर्ज कीजिए। तो अब इसमें भी क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, 2 नाम पूछ ले या 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, तो कितने भी पूछे आपको लिखना है। तो ये फ़न तनक़ीद के हवाले से कुछ नाम यहाँ पे दर्ज हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद हसन की है अदबी तनक़ीद, ये आपको याद रखना है। इबादत बरेलवी की है उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा। आल अहमद सुरूर की है तनक़ीद क्या है। मजनू गोरखपुरी की है तनक़ीदी हाशिये, और कलीमुद्दीन अहमद की है उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। ये यहाँ पे कुछ तनक़ीद निगार हैं और कुछ नक्काद हैं और कुछ तनक़ीदी तसानीफ़ हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक ही तसनीफ़ का नाम दे दिया कि तनक़ीदी हाशिये किसकी तसनीफ़ है, या उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र किस नक्काद ने तसनीफ़ की है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू तनक़ीद के हवाले से प्रोफेसर ज़ेबा महमूद की 3 किताबों के नाम लिखिए। अब ख़ास कर किसी का नाम दे देंगे तो उनके बारे में भी आपको लिखना है, और ज़ेबा महमूद तो ख़ासी अहमियत के हामिल है क्योंकि इनकी अक्सर व बेशतर किताबें RMLU के निसाब में चलती हैं। तो इनकी 2-3 किताबें हैं, कलीमुद्दीन अहमद शख्सियत और तनक़ीद निगारी, ये एक इनकी किताब है। दूसरी है इनक़ादियात और तीसरी है अदबी तनक़ीदात। तो ये 3 किताबें इनकी हैं प्रोफेसर ज़ेबा महमूद की। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, और इसमें डिटेल में आपको जिनके बारे में पढ़ना है, तो अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपका अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो इंशाल्लाह वो टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दयारे उर्दू को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।